गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो फॉर द डे वन इट्स स्टोरी टाइम। डे वन के लिए मुझे स्टोरी टाइम करनी पड़ रही है। आई एम सो सैड एक्चुअली। यहाँ पहुँच के आई एम आउट, मैं बीमार पड़ चुकी हूँ एंड लाइक अभी थोड़ा ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो उससे पहले आई एम सो मच इरिटेटेड राइट नाउ। आप अगर कोई इवेंट नहीं, बेसिकली कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हो और उस ट्रैवल में फर्स्ट डे आपका ऐसा जाए जिसमें आपकी आवाज़ चली जाती है, यू हैव कोल्ड, आपको फीवर आ जाए। और फ्लाइट एक्सपीरियंस भी आई थॉट कि मैं फ्लाइट एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से एंजॉय करूंगी, बट नथिंग हैपेंड दैट वे। सो बेसिकली आई स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। जैसे मैंने इंट्रो लाइक स्टार्टिंग में कहा था कि देयर विल बी लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस, ये देखने के लिए कि कौन से प्लेसेस आई विल बी गोइंग, आई विल बी विजिटिंग एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज गोइंग। ओके, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी टाइम। द स्टोरी टाइम इज लाइक आई स्टार्टेड माय ट्रिप टू स्पेन। लास्ट जो मैंने इंट्रो बनाया था वो एयरपोर्ट से था, जहाँ पे आई वॉज लाइक वी वर ट्रैवलिंग इकोनॉमी बट थॉट ऑफ अपग्रेडिंग टू बिजनेस इन एमिरेट्स। मैंने सोचा लाइक मैं अपने भाई के साथ ट्रैवल कर रही हूँ तो कर रही थी। सो उसे एमिरेट्स का जो इतना बड़ा बिजनेस का जो हाइप है उसे एक्सपीरियंस करना था। ही थॉट ऑफ ट्रेडिंग, सो वी क्रेडेड आवरसेल्व्स टू बिजनेस क्लास। और उसके बाद आई थॉट कि वाओ, बिजनेस लिया है तो आई विल बी सच में सारे एक्सपीरियंस, पूरा बिजनेस का एक्सपीरियंस अच्छे से एंजॉय करूंगी, बट नथिंग हैपेंड लाइक दैट। बेसिकली हुआ क्या, स्टार्टिंग में आई ट्रैवल्ड ट्रेन से टू मुंबई इन वंदे भारत एग्जीक्यूटिव क्लास। आई थॉट एग्जीक्यूटिव क्लास बस मतलब एक्सपीरियंस के लिए, बैठने के लिए बहुत अच्छी थी, बट द फूड आई वुड सजेस्ट गाइज, अगर आप ट्रेन में इंडियन रेलवेज अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, जस्ट ट्रैवल, डोंट ईट देयर फूड। मैंने गलती कर ली कि वो खाना मैंने चूज किया, खाना मैंने खाया। प्लीज आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ट्रेन का खाना मत खाओ। आप लोगों को नहीं पता कि वो कैसे बना रहे हैं। आई थिंक इट्स वेरी अनहाइजीनिकली मेड, इसलिए उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है हमें। डोंट थिंक ऑफ पीपल, बस वो प्रोवाइड करते हैं बट उसे बनाते नहीं है अच्छे से। उसके बाद भी रीच एयरपोर्ट जाने के बाद भी मुझे ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब हमने सब कुछ प्रोसेस कर लिया, एवरीथिंग, सिक्योरिटी चेक एंड ऑल दैट, जब हमारा बोर्डिंग टाइम शुरू हो गया, एट दैट टाइम हम लाइन में लगे हुए हैं टू बोर्ड। मेरे पेट में ऐसी खलबल, बोलते ना मराठी में, सॉरी सर्दी की वजह से, मेरे पेट में इतना अजीब सा फीलिंग होने लगी एंड आई वाज रशिंग टू द वॉशरूम। बार बार मुझे वॉशरूम जाना पड़ रहा था एंड फीवर एट लाइन इतनी इरिटेट हो गई एंड it was so uncomfortable for me. उसके बाद somehow मैं लिटरली बैठ के बोर्डिंग कर रही थी। लाइक आई वेंट फ्रॉम द गेट, जहाँ से लाइक यू बोर्ड ट्रेन के, यहाँ पे आप जैसे जाते हो वहाँ पे जाने से पहले एक कैबिन था जहाँ पे चेयर्स रखी हुई थी। मैं वहाँ पे बैठ गई 2 मिनट के लिए। आई वाज सो मच, इतना वीकनेस आ गया था बॉडी में। then उसके बाद मैं वापस, हम लोग ने बोर्ड किया, वी वेंट इन द प्लेन एंड उसके बाद हम लोगों ने सीट्स वगैरह देखी, लाइक जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है टू बोर्ड बिजनेस, और जो हैप्पीनेस होनी चाहिए, जो एक्साइटमेंट होना चाहिए, वो कुछ नहीं था। जस्ट बिकॉज ऑफ द इरिटेशन कि मेरा पेट दर्द कर रहा है एंड ऑल दैट, एंड मेरी हालत खराब हो रखी थी एंड आई सैट ऑन द सीट। स्टिल आई डोंट लाइक, मेरे अंदर कोई एक्साइटमेंट वाली फीलिंग नहीं थी। वो पूरी फीलिंग यार उस खाने की वजह से पूरी चली गई, क्योंकि मैं अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रही थी। इट वाज सो मच इरिटेटेड, आई वाज लाइक शिवर कर रही थी अंदर से। जैसे ही फ्लाइट की बोर्डिंग कंप्लीट हुई, फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, एवरीथिंग हैपेंड गुड, बट फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद कुछ 1-आधे घंटे बाद दे गिव द साइन ऑफ रिमूविंग द सीट बेल्ट्स। वो भी लाइक मेरे अंदर ये नहीं था, क्या बोलते हैं उसको, उतना भी टाइम में वेट नहीं कर पा रही कि या आई कुड वेट एंड मैं फिर वो वॉशरूम जाऊँ। आई वाज आस्किंग द एयर होस्टेस मेनी टाइम्स दैट is there a chance that I can go to washroom, because it was so freaking irritating for me. I was so feeling bad and feeling angry उस टाइम पे, पागल हो गई थी सच में। It was just like this the whole flight। मेरे पूरे मूड की बैंड बजा दी ना। मैं बिजनेस एक्सपीरियंस करके आई। उसके बाद जब हमने दुबई लैंड किया, दुबई लैंड होने के बाद 2 घंटे का लेओवर था। 2 घंटे के इसमें पहली फर्स्ट फ्लाइट लेट हो चुकी थी 1 घंटा एंड हमारे पास 1 घंटे का टाइम था। एंड दुबई एयरपोर्ट इज सो बिग, इतना चलना पड़ता है वहाँ पे। एंड विद दिस वीकनेस इन माई बॉडी, मैं बिल्कुल नहीं चल पा रही थी। मैं चलते मैंने कितने बार ब्रेक लिया टू जस्ट सिट डाउन एंड कंटेन माई सेल्फ, बट नहीं, इतना चलने के बाद भी आई लाइक वी वर वॉकिंग। जो गेट था हमारा वो एंड ऑफ द एयरपोर्ट था
इट वॉज लाइक ओ माई गॉड। मैं पूछ रही थी मेरे भाई से कि कितना चलना है भाई और कितना दूर है, मतलब वो परेशान हो गई। और देन वी रीच द गेट। हमने वहाँ पे देखा बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो वी थॉट कि बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है। वी वर लाइक इन दैट स्टेट एंड वी थॉट कि बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है। उसमें मेरा भाई जो है ही वांटेड अ ब्रेक, सो आई सैट देयर। आई थॉट कि बोर्डिंग स्टार्ट हुई नहीं है, बट द एक्चुअल थिंग हियर इज बोर्डिंग सबकी हो चुकी थी। द प्लेन वाज वेटिंग फॉर अस ओनली, फॉर अस। एंड फाइनल कॉल आ चुका था एंड समवेयर इन माय माइंड दैट कि हम लोग शायद से मुझे जाके पूछ लेना चाहिए कि व्हाट इज द स्टेटस, बोर्डिंग स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। पता नहीं, बट फिर मेरे दिमाग में ऐसा है कि यार शायद से मुझे जाके पूछ लेना चाहिए कि व्हाट इज द स्टेटस, क्या है, मतलब बोर्डिंग का क्या सीन है। व्हेन आई वेंट टू द काउंटर, मैंने पूछा कि बोर्डिंग का क्या स्टेटस है, बोर्डिंग स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। लेडी सेड कि बोर्डिंग क्लोज होने के लिए आ गई है एंड बोर्डिंग सिर्फ आप दोनों के लिए वेट, हम सिर्फ आप दोनों के लिए वेट कर रहे हैं। मेरा भाई was in the washroom, airport washroom, and somehow you must be knowing that दुबई में WhatsApp calls नहीं चलते हैं, so I was trying to contact him कि वो जल्दी आए। they were like telling कि अब जल्दी उन्हें बुलाओ, otherwise we will deboard you। मतलब I was hoping कि यार बस ये फ्लाइट ना छूट जाए, जल्दी से मेरा भाई आ जाए। मैंने उसे मैसेज किया, मैंने ट्राई किया व्हाट्सएप पे उसे रीच आउट करने का, मैंने उसे कॉल किया जीमेल पे। इट वाज सो मच हेक्टिक एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। उसमें मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई वाज लाइक एग्जॉस्टेड। somehow उसने मैसेज देखा, कॉल देखा, what happened I didn't know at that time, but he came, he ran to the gate and हमने फ्लाइट पकड़ी, अदरवाइज हमारी फ्लाइट छूट जाती बार्सिलोना के लिए। एंड इट वॉज गणपति बप्पा's ब्लेसिंग कि अदरवाइज अगर फ्लाइट छूट जाती तो फिर से बुकिंग करना इट हेक्टिक। नहीं, फ्लाइट ली एंड देन वी रीच्ड बार्सिलोना। इट्स टू हॉट हियर। दिस इज अ स्टोरी टाइम बेसिकली। yeah, this was all the thing. We reached Barcelona and I am in my Airbnb right now. This is day 2। आने के बाद I was so feeling uncomfortable, मुझे रात को बुखार आ गया। We reached yesterday basically and I'm doing this story time the next day, day 2। मुझे बुखार आ गया। I slept, didn't go anywhere, कहीं पे मैं नहीं गई because बिल्कुल भी हालत नहीं है। अभी भी मैं रूम में ही हूँ। I haven't like explored anything, but let's see क्या होता है आगे and I'll be keeping you updated। I was thinking like मैं day 1 सारे days का vlog करूँ and I'll be doing that। So yeah, thank you for the बकवास जो मैंने इतनी करी है सुनने के लिए। And yeah, this is the basic story time I just wanted to share। And please, I would suggest अगर आप ट्रेन ले रहे हो, प्लीज ट्रेन का खाना मत खाओ, प्लीज 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 मत खाओ। आप अपना खाना लेके जाओ और खाओ उसमें, उनके खाने पे प्लीज डिपेंड मत रहो बिकॉज बिल्कुल अच्छे से नहीं बनाते हैं। कैसे मेरी हालत खराब हो गई थी। या सो दिस इज ऑल। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन let's explore Barcelona and there are few more points, few more destinations I'll be going. I'll keep you updated. Bye.